ये घटना मेरे दोस्त की है जिसका नाम मकोधर है। मकोधर और हम लोग सभी साथ पढ़ते थे। मकोधर ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, इसलिए वह 4-5 दोस्तों के साथ पंजाब प्रांत में दिहाड़ी मजदूर के रूप में नौकरी करने लगा। और एक दिन हाल ही में मैंने अपने घर, अपने गांव फ़ोन किया तो मेरे भाई ने मकोधर के बारे में बातें बताई। मकोधर से मेरे भाई ने मुलाकात की और मकोधर ने जो आप बीती सुनाई, उस घटना की किस प्रकार से मैं वर्णन करूं, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि मकोधर की घटना एक कहानी के रूप में आगे बढ़ सकती है, इसलिए ये कहानी कैसे लगेगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरी कहानी लगभग सच पर आधारित है। अब आगे ये कहानी आप मकोधर की शब्दों में सुनेंगे। आज 24/4/2020 की तारीख थी जब पूरा भारत लॉकडाउन में था। हम अपने 5 दोस्त के साथ एक कमरे में पंजाब के एक शहर में रह रहे थे। जहां हम रह रहे थे वहां पर जो भी मजदूर रह रहे थे, सभी लगभग 5 या 6 लोग एक साथ एक कमरे में रहते थे। लॉकडाउन की वजह से हम प्रतिदिन खाने कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी भी सिकुड़ती जा रही थी। कामकाज ठप हो जाने से मेरे साथी भी बेरोजगार हो गए। धीरे धीरे हमारी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। हमारे थोड़े बहुत पैसे जो बचे थे वो हमारे पास ही बचे रहे, इसलिए हम लोग जहां पर भी खाना बंटता था हम वहीं जाकर खाने लगते थे। लेकिन यह कब तक होता? कोरोना ने हमें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। हमारे सभी लोग जब भी बात करते कहते कि मकोधर भाई, यहाँ से निकलने में ही भलाई है, कामकाज ठप होने से हम भूखे मर जाएंगे। हालांकि खाना वगैरह पुलिस व संस्थाएं भी बांट रही थी, परंतु फिर भी बेरोजगारी का डर मन में अशांति ला रहा था। कुछ भी हो, अब यहाँ से अपने गांव जाने को ही मन कर रहा था, मानो हमारा गांव हमें बुला रहा हो। हम 6 लोग थे। अंत में हमने निश्चय कर लिया कि हम 6 लोग एक साथ आज रात ही निकल लेंगे। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस के सायरन की आवाज हमारे कानों में जैसे ही पड़ती, डर और खौफ की वजह से हम अंधेरे में दुबक जाते और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ जाती हम फिर आगे निकल पड़ते। गलियों से निकलते हुए हम हाईवे पर पहुंच गए। हमने एक दूध की गाड़ी रुकवाई और हाथ पैर जोड़कर ड्राइवर से मिन्नतें की तो वह मान गया और हमें काफी आगे तक ले आया। उसके बाद हमने आगे का रास्ता पैदल ही तय करना था, तो हमने सड़क मार्ग न पकड़कर हाईवे के सहारे होकर चलने का निर्णय किया और ये योजना बनाकर हम आगे बढ़ने लगे। आगे जाकर हमें खेतों में से भी होकर गुजरना पड़ा। एक खेत में खीरा बोया हुआ था, भूख भी ज्यादा लगी थी। वहां पर किसान अपनी नलकूप पर सो रहा था। उससे हमने बात की तो उसको हमारे ऊपर तरस आ गई। उसने हमें खीरे दिए और हमने पेट भर के खाया और उसको हमने अपनी सारी बात बताई तो उसने हमें रास्ता बताया कि आप लोग कैसे निकलेंगे। उसके कहने पर हम आगे बढ़े तो हमें एक नदी भी मिल गई। हम लोग तैरना जानते थे क्योंकि हम लोग बचपन में ही गांव के तालाब में काफी तैरते थे, तो इस वजह से हमें तैरना
अच्छी तरह आता था और इसलिए नदी पार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद हम आगे बढ़े क्योंकि हमें नदी पार करने में तो कोई दिक्कत हुई नहीं, इसलिए हम आसानी से पार हो गए। हमारे पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, इसलिए हमारी राहें काफ़ी आसान थी। इतना करने के बावजूद हमें हाईवे पर आना ही पड़ा। एक साथ 6 लोगों को देखकर अचानक पुलिस की गाड़ी हमारे सामने आ गई और उन्होंने हमें समझाया और हमारी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने हमारे 6 लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया और हमारा बहुत सहयोग किया। पुलिस ने हमें मुहर लगी हुई एक रसीद भी दी और हमें बता दिया कि अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, अब तुम लोग आराम से जा सकते हो, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना और मुंह पर मास्क मत हटाना, लगा ही रहने देना। और कोई पुलिस की गाड़ी जब नहीं रोकेगी, ऐसी बात हमें सुनने के बाद हमारे हौसले थोड़े बुलंद हो गए और हम थोड़ा सा सहयोग पाने के बाद हमारी हिम्मत बढ़ गई। यहाँ पर हमें पता चला कि अब हम उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है। कुछ दूर चलने के बाद एक सब्जी वाली गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको हमने रुकवाया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और भाग गया। लेकिन उसके पीछे ही एक ट्रक आ रहा था, जिसको हमने रुकवाया और उसने हमें सरकारी कागज देखने के बाद अपनी ट्रक पर बैठने को कहा। उसके ट्रक में आलू की बोरियां लदी हुई थी। उस बोरी पर बैठकर हम 6 लोग अपने गांव के करीब 3 किलोमीटर दूर हाईवे पर आ चुके थे। यहाँ पर हमारा सामना फिर एक बार पुलिस से हो गया। आज हमें पूरे 5 दिन पूरे हो चुके थे इस यात्रा के। उन्होंने हमें 6 दोस्तों को एक साथ देखकर मेडिकली परीक्षण करने के लिए कहा और फिर हमारा चेकअप हुआ। हम 6 दोस्त कोरोना निगेटिव थे, फिर भी हमें 14 दिन के लिए हमारे गांव के ही सरकारी स्कूल में क्वारंटाइन कर दिया गया। अब हमारे आने के बारे में हमारे घर वालों को पता चल चुका था। थोड़ी देर में पूरे गांव में हाहाकार मच गया। करीब एक हफ्ते के बाद से हमसे मिलने हमारे गांव के सभी दोस्त, जिनके साथ हम पले बढ़े थे, खेले कूदे थे, आने लगे। वे लोग हमसे काफी दूर रहकर ही बातें करते थे। एक दोस्त बोला, का हो मकोधर, कैसे यार पंजाब से इतना जल्दी आ गया, कुल गाड़ियन मोटरवंत बंद बा हो। मैंने कहा, भैया तोहका कैसे बताई, आपन यात्रा हमार जियरा जानत बा, कैसे यहाँ तक पहुँचा बाटी। जब हमका 14 दिन यहीं स्कूलवम पूरा हो जाए ना, तब हम तोहका सबके इकट्ठा कुल बतिये बताऊबई। इतनी बात सुनकर मेरे सभी दोस्त मुस्कुराने लगे और सब लोग नमस्ते, दुआ सलाम जैसे भी होती है वैसे करके फिर हम लोग कुछ और भी बातें किए, बचपन की यादें भी साझा किए। उसके बाद 14 दिन पूरे हो गए। आज मेरे 14 दिन लास्ट अंतिम दिन है, यानी कि आज मेरे लिए 14वां दिन है। आज मेरे 14 दिन पूरे हो चुके हैं। आज मैं और मेरे 5 दोस्त सभी लोग इस स्कूल से बाहर निकलेंगे। आज मेरा फिर चेकअप हुआ। मैं और मेरे सभी दोस्त कोरोना निगेटिव हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे गांव में सभी सुरक्षित हैं। भारत सरकार तथा आदरणीय मोदी जी द्वारा उठाया गया लॉकडाउन का निर्णय सही समय पर हुआ और यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का भी सभी कार्य सराहनीय है। ये यात्रा मुझे मेरी जिंदगी में सबसे यादगार यात्रा साबित होगी, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसी यात्रा मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं करूँगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ये कहानी कैसे लगी यह आप जरूर बताइए, कमेंट में जरूर बताइए, शेयर तो कर ही दीजिएगा।
और भी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने कमेंट में अपने मतलब की कहानियाँ और अपने मतलब के विचार अवश्य साझा करते रहिए। और ये वीडियो नहीं है, यह एक कहानी का संग्रह है। आपको कैसा लगा अवश्य बताइए।